फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम लोग पेंतेकोस्त पर्व की तैयारी में है। उसके 3 दिन पहले से हम लोग विशेष प्रार्थना में हैं। आज दूसरे दिन की प्रार्थना है। कल हम लोगों ने यीशु वचन सुने, उन पर मनन किया और हम लोगों ने सुरक्षा के विषय पर वचन सुने। प्रभु यीशु अपनी प्रार्थना में, महापुरोहित मसीह की प्रार्थना में, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 में हमारे लिए यीशु ने प्रार्थना की सुरक्षा के लिए। और वो सुरक्षा इसलिए कि हम सब एक बने रहें। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। वो सुरक्षा, उनकी जो सुरक्षा है वो केवल हमारे शरीर को बचाने के लिए नहीं, हम लोग एक कलीसिया बनकर, एक समुदाय बनकर, एक हृदय बनकर एक साथ रहे, मेल प्रेम से रहे। आज हम लोग दूसरे विषय पर मनन करेंगे। यह दूसरा दिन है। आज का विषय है आनंद और प्रेम। उसी प्रार्थना में संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 13 में यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हम सब आनंद का जीवन बिताएं। ईश्वर चाहता है कि हम लोग खुश रहे, आनंद का जीवन बिताएं। पुराने व्यवस्था में भी हम लोग ईश्वर की योजना, ईश्वर की इच्छा देख सकते हैं। उदाहरण के लिए सफन्याह के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, इस्राएल जयकार करो। यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। प्रभु तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजयी योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे
नव जीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। मैं तेरी विपत्ति को दूर करूंगा, मैं तेरा कलंक मिटा दूंगा। यह अंतिम वचन जो है 17 और 18, वह उसका अनुवाद कमजोर है। अंग्रेजी में और अच्छी तरह हम लोग समझ सकते हैं। वह इस प्रकार है, चैप्टर 3 वर्सेस 17 and 18। The Lord your God is in your midst, a warrior who gives victory. He will rejoice over you with gladness. He will renew you in his love. He will exalt over you with loud singing, as on a day of festival. I will remove disaster from you, so that you will not bear reproach for it. तो ईश्वर का कहना है, एक उत्सव के दिन गाना गाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं लोग, उसी तरह हमारा प्रभु ईश्वर हमारे ऊपर आनंद मनाता है। ईश्वर हमसे बहुत खुश है और ईश्वर चाहता है कि हम खुशी से, आनंद से जीवन बिताए। ये ईश्वर की योजना है। प्रभु यीशु की प्रार्थना है कि हम सब खुशी से, आनंद से जीवन बिताए। इस महापुरोहित की प्रार्थना के पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया था, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। आगे यीशु का कहना है, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यीशु के समान हम लोग आनंद, प्रेम से जीवन बिताए। पहले प्रेम के बारे में समझाने के बाद यीशु ने बताया कि मैं तुम लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो, कंप्लीट हो। ईश्वर चाहता है और पवित्र आत्मा हमको वही बात याद दिलाता है। वह हम लोग प्रेरित चरित्र में अन्य जगहों पर पढ़ते हैं। संत पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे कहता है, फिलिपियों का नाम पत्र अध्याय 4 और संख्याएं 4 से 6 तक, वह इस प्रकार है, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहे। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाए। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता न करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। तो ईश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि हम खुश रहे, आनंदमय जीवन बिताए। तेसलोनिकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 16, 17, 18 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहें। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। तो ईश्वर की इच्छा यही है, पिता ईश्वर की इच्छा, प्रभु यीशु की इच्छा, पवित्र आत्मा की इच्छा यही है कि हम लोग हमेशा प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करें, हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। यह ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की योजना है। ईश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग दुखी रहे, निराश रहे, उदास रहें। तो सवाल उठता है कि हम किस प्रकार आनंद पाएंगे, ईश्वरीय आनंद पाएंगे,
ईश्वरीय आनंद में जीवन बिता सकते हैं। सबसे पहले यीशु ने खुद हमको सिखाया कि ईश्वर के वचन के द्वारा हम पवित्र हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3 में यीशु ने बताया, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। आगे उनका कहना है पद संख्या 11 में, मैंने तुम लोगों को यह इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। तो यीशु के वचन सुनने से हम आनंद से भर जाते हैं। हमारे अंदर की अपवित्रता ये सब दूर हो जाती है। हम आनंद से, प्रेम से, शांति से भरते जाते हैं। दूसरा उपाय है कि सुसमाचार सुनाना है। यीशु की शिक्षा को दूसरों के बीच में बांटना है, तब पवित्र आत्मा हमको आनंद से भर देगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्या 4 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो लोग भी घर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अब्दुलग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। तो सुसमाचार सुनने से लोग रोगी चंगे हो गए, अब्दुद निकल जाते थे और लोगों के बीच में आनंद आने लगा। तो जब हम आनंद चाहते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु को दूसरों के बीच में बांटे, उनका सुसमाचार दूसरों को सुनाए। मैंने कई लोगों से सुना है कि उनके अंदर, उनमें मन में एक तीव्र इच्छा है, हर रोज कम से कम एक व्यक्ति को यीशु के बारे में सुनाए। यह बहुत अच्छी प्रेरणा है। ऐसे व्यक्ति के दिल में, जीवन में आनंद जरूर होगा। तीसरा उपाय है कि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे आनंद को ईश्वर पवित्र आत्मा बढ़ा देगा। प्रार्थना में हम ईश्वर से रिश्ता जोड़ते हैं। जब ईश्वर से रिश्ता जोड़ते हैं तो ईश्वर हमारे साथ गहरा अनुभव देता है, हमको आनंद से भर देता है। हम आनंदमय जीवन बिताने लगते हैं। इसका एक उत्तम उदाहरण सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत में पाएंगे। कहा जाता है कि आदिम कलीसिया के भक्तजन इस ग्रंथ को बहुत महत्व देकर पढ़ते थे। उनका मानना था कि उसमें जो वर के बारे में लिखा है वह यीशु है और वधु हमारी व्यक्तिगत आत्मा है, और यीशु हमसे गहरा रिश्ता रखकर हमको आनंद से भर देते हैं। उदाहरण के लिए अध्याय 7 पद संख्या 7 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, आनंददायिनी मेरी प्रिय, तुम कितनी सुंदर और कितनी रमणीय हो। तो हमारी आत्मा आनंद देने वाली है। वो कैसे दे सकती है? हमको पहले वर से, यीशु से, पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा से हमको आनंद मिला है, तो हम आनंददायी बन जाते हैं, आनंद देने वाले बन जाते हैं। यह ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, एक बहुत बड़ा रिश्ता है जो यीशु से, पवित्र आत्मा से, पिता ईश्वर से गहरा रिश्ता रखता है। केवल वही ईश्वर का आनंद अनुभव कर सकता है। तीसरा है कि हम लोग दान देने से आनंद में, खुशी में बढ़ते जाते हैं। संत पौलुस
अपने पत्र में यह सिखाते रहते थे। और प्रेरित चरित्र अध्याय 20 में हम लोग पढ़ते हैं पद संख्या 35 में कि देने से बहुत कृपा मिलती है, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है, संत पौलुस का कहना है। एफेसुस के अध्यक्षों को बुलाकर उन्होंने समझाया बुझाया। अंतिम प्रवचन में उन्होंने समझाया कि प्रभु यीशु ने मुझे सिखाया है कि देना अधिक सुखद है, देने से हमको आनंद और मिलता रहेगा। कुछ भी हो, हमारी संपत्ति, हमारा समय, हमारा आचरण या सुसमाचार कुछ भी हम लोग देते रहेंगे तो ईश्वर हमारे आनंद को बढ़ा देगा। तो हम देखते हैं कि पिता ईश्वर चाहता है कि हम आनंद से, प्रेम से और शांति से भरकर जीवन बिताए। प्रभु यीशु की इच्छा प्रार्थना है कि हम सब उनके आनंद से भर जाए, प्रेम और शांति से भरकर जीवन बिताए। हमें मालूम है कि प्रेम, आनंद और शांति पवित्र आत्मा का फल है। यह एक विशेष वरदान है। और साथ साथ हम याद रखें कि हर परिस्थिति में आनंद के साथ जीना, प्रेम के साथ जीना, यह हमारे ऊपर भी है। इसलिए सूक्ति ग्रंथ में अध्याय 18 पद संख्या 21 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। जीवन और मृत्यु, बीमारी और स्वास्थ्य, दुख और आनंद, ये सब हमारे ऊपर भी है। हमको फैसला करना है। कई लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं, उनके कारण, इनके कारण मैं खुश नहीं हूँ, मेरा जीवन आनंदमय नहीं है। हमको फैसला करना है। प्रभु की कृपा जरूर चाहिए, साथ साथ हमारा योगदान चाहिए। हमारे बचपन में हमारे गांव में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे। दोनों बैठकर प्रार्थना करते रहते थे। विशेष करके वो बूढ़ी महिला, बहुत छोटी महिला, सफ़ेद कपड़े पहनकर हमेशा हाथ में रोजरी माला लेकर प्रार्थना करती रहती थी। हमारे गांव के कई लोग प्रतिदिन उससे मिलने जाते थे। बहुत शांति से, आनंद से कुछ बातें करती थी, फिर प्रार्थना में लग जाती थी। हमारे गांव में वह एक परम प्रसाद जैसी एक महिला थी। उसको देखना, उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। हाल ही में मैं एक परिवार में गया। वहाँ की महिला वो बीमार है, काफ़ी बूढ़ी हो चली है, बिस्तर पर है। बहुत दर्द उठाते हुए वो माला बिंदी करती रहती है। उसके चेहरे पर बहुत खुशी है, आनंद है। बीमारी, विषम परिस्थिति उसको नहीं सता रही है, उसके ऊपर वह आनंद से भरी है। तो इसका मतलब हर परिस्थिति में कई लोग आनंद से, प्रेम से जीवन बिताते हैं। तो इसलिए हम इस पेंतकोस्त की तैयारी में प्रार्थना करते हैं। अभी हम थोड़ी देर प्रभु की आराधना करेंगे। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की आराधना कर हम यह कृपा मांगते हैं, पवित्र आत्मा के फल मांगते हैं। प्रेम से, आनंद से, शांति से हम भरते जाएं। तेरी
बढ़ाए, दोनों हाथ प्रभु यीशु की ओर बढ़ाकर मेरे पीछे दोहराए। हे प्रभु यीशु, इस वेदी पर उपस्थित इस रोटी में विराजमान हे मेरे प्रभु सब कुछ समर्पित कर मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाए, भजन गाते हुए उसे धन्य कहे, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें। अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़े। हालेलुया। संसार भर के सभी लोगों को समर्पित कर हम आराधना करते हैं। इस पेंटेकोस्ट पर्व की तैयारी में हम विशेष रूप से सभी लोगों के लिए, अपने लिए और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रेम और आनंद का जीवन बिता सके। यीशु ने साफ साफ समझाया है, मैंने तुम्हें ये इसलिए बताया है कि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो, तो मेरे आनंद के सौभागी बनो, तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। पिता ईश्वर ने साफन्या के ग्रंथ के द्वारा ईश्वर ने बताया, आनंद मना, आनंद का जीवन बिताओ। और पवित्र आत्मा थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र के द्वारा, संत पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने उनको समझाया, हर समय प्रसन्न रहे, हमेशा खुश रहना, यह ईश्वर की योजना है। हम लोग का हाथ उठाकर बोलेंगे स्तोत्र 27 का कुछ वचन लेकर। हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु यीशु मेरी ज्योति है, प्रभु यीशु मेरी मुक्ति है। तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे डरूं? मैं किससे भयभीत होऊं? हालेलुया। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, यही मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए और उसके मंदिर की देखरेख के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं, क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है। वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है, वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है। हालेलुया। यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही कि मैं तेरे दर्शन करूं। प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। अपना मुख मुझसे न छिपा,
ना छोड़, तू ही मेरा सहारा रहा है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, मेरा परित्याग न कर। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया। मुझे विश्वास है कि मैं जीवितों के देश में प्रभु की भलाई के दर्शन करूंगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। हालेलुया। हे पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इन वचनों की घोषणा कर संसार भर के सभी लोगों के लिए हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, सब खड़े हो जाएंगे। लोग आराधना का गीत गाते हैं और एक आराधना का गीत अपनी आंखें बंद कर दोनों हाथ खोलकर जो प्रेम आनंद के शांति के विरुद्ध हमारे मन में जो विचार है, बुरी भावनाएं हो या पाप की वासनाएं, उन सबों को हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हम अपनी सारी कमजोरियों कमियों को समर्पित कर प्रभु से कृपा मांगते हैं।
शक्ति मांगते हैं, पवित्रता मांगते हैं। यीशु बोले, मैं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। हम लोग आंखें बंद कर दोनों हाथ खोल करके स्तोत्र गावन कर कुछ वचन लेकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे पिता ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है मैं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। तू दयालु है, तू दया सागर है, पापियों को पवित्र करने वाले हैं। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तू दयालु है, तू दया सागर है, मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। हालेलुया। हे पिता ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। और एक बात है यहाँ उठाकर, यीशु हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से पापों से मुक्त किया। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, यीशु के पवित्र लहू से मेरे कमजोर शरीर को, दुर्बल मन को, अपवित्र आत्मा को पवित्र कर दे, सुरक्षित रखे। दोनों हाथ उठाकर, हे प्रभु यीशु, तूने वादा किया है मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। हे प्रभु, अपने पवित्र वचनों से, पवित्र लहू से मुझ पापी को पवित्र कर दे। संसार भर के सभी पापियों को पवित्र कर दे, बंधनों से मुक्त कर दे, पवित्रता का वरदान दे। हालेलुया, 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 यीशु के पास आए हैं। यीशु हमको पवित्र करने के साथ साथ हमको इब्राहिम का आशीर्वाद देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। गलातियों का नाम पत्र अध्याय 3 और संख्या 13-14 से हमें मालूम हो जाता है यीशु हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको अभिशाप से मुक्त किया। और यह इसलिए भी हुआ कि वे इब्राहिम का आशीर्वाद हमको दे।
और पवित्र आत्मा से भर दे। तो हम लोग कामना करते हैं आज और आने वाले दिनों में हम पवित्र आत्मा से भरते जाए। तो अपनी आंखें बंद कर दो, हम खोल कर रखेंगे। मरने के पहले यीशु ने सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा के बारे में खोल करके बताया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में यीशु ने इस प्रकार बताया, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूँगा और वह दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है, इसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम्हें निवास करता है। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा निवास कर रहा है, लेकिन हम लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं उसको प्रज्वलित करने के लिए, उसका अभिषेक हम लोग महसूस करें, हम लोग वह प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव करें। यीशु ने आगे बताया, वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। आगे यीशु ने अगले अध्याय में अध्याय 15 में बताया कि वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा, पवित्र आत्मा। और अध्याय 16 में यीशु ने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। हम लोग इस प्रकार सुनते हैं, पढ़ते हैं। यीशु ने पवित्र आत्मा का एक प्रतिज्ञा की है। स्वर्ग जाने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को बताया था, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। तो हम लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। संत पौलुस, जिन्होंने पवित्र आत्मा को गहराई से अनुभव किया था, वो कुरिन्थियों के नाम पर पत्र में लिखते हैं, पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है, पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता। ये सब पवित्र आत्मा वरदान है, करिश्माई वरदान है, पवित्र आत्मा के दान है। हम लोग पढ़ते हैं गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 में पद संख्या 22 और 23 में प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम पवित्र आत्मा के फल है। हम लोग उन फलों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और संत पौलुस ने इसी तरह लिखा है, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इसमें हम लोग पवित्र आत्मा के 9 फल देखते हैं, सुनते हैं। यह प्रेम का अलग अलग रूप है। यहाँ प्रेम है और हाँ आनंद है, वहाँ शांति है। सहनशीलता माने क्षमा करने की शक्ति, मिलनसारी माने हॉस्पिटैलिटी, दूसरों की सेवा करने का वरदान, दयालुता माने न्याय से बढ़कर जो प्रेम है, करुणा, दयालुता, ईमानदारी माने वो झूठ नहीं बोलते, झूठ का काम नहीं करते, बिल्कुल सही जीवन बिताना, ईमानदारी का, अपने ईमान के अनुसार जीवन बिताना, ये सब पवित्र आत्मा के फल है। हम लोग आज विशेष रूप से प्रेम, आनंद और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। संसार भर में
बहुत सारे लोग अशांत है इस बार। मानव इतिहास में पहली बार ऐसी एक महामारी, यहाँ करीब 210 देशों में इसका भयंकर प्रकोप है। विशेष करके हमारे देश में हम लोग फोटो में सब देखते तो घबरा जाते हैं। लाशें गंगा नदी में बहती है, सब बहुत हीन दृश्य है। हम लोग दया याचना करते हैं, हम सबों के दिल में पवित्र आत्मा उतरे, आनंद और शांति आ जाए, प्रेम से हम लोगों को भर दे। वो दोनों हाथ खोलकर पवित्र आत्मा की जय गीत गाते हैं। नबी एजेकियल के द्वारा तूने वादा किया था, मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हे प्रभु यीशु, तूने वादा किया है, जब वो सत्य का आत्मा आएगा वो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। इन प्रतिज्ञाओं के अनुसार हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु,
पवित्र आत्मा से भर दे, संसार भर के 800 करोड़ लोगों पर पवित्र आत्मा उतार दे। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम सबों पर उतरा, सारे फलों से हमें भर दे, प्रेम आनंद और शांति से भर दे, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दे। हम सबों को प्रभु यीशु का मनोभाव मिले, प्रभु यीशु का स्वभाव मिले। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम सबों को सात दानों से भर दे, प्रज्ञा और बुद्धि दे, सुमति और धैर्य दे, ज्ञान और ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर में भक्ति दे। हालेलुया। इस विषम परिस्थिति में हम सबों को हिम्मत से भर दे, साहस के साथ हमारी कठिनाइयों का सामना कर सके। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, अनगिनत करिश्माई वरदानों से भर दे। प्रभु यीशु के वचन पढ़ने, समझने और समझाने का वरदान दे। सुसमाचार के प्रचार का वरदान दे, सेवा का वरदान दे। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इस दुनिया में अनेक लोग युद्ध के डर में है, महामारी के डर से जीवन बिता रहे हैं। अनेक जगहों पर प्राकृतिक प्रकोप है। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, कई लोग अस्पतालों में हैं, हम पर दया कर इस विषम परिस्थिति में यही हमारी रक्षा कर सकता है। हालेलुया। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा। हालेलुया। मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। यीशु ने वादा किया है, यदि तुम मुझ में रहो और तुम्हें मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। यीशु ने बताया कि यीशु के नाम पर हमें प्रार्थना करनी है। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। वो पिता ईश्वर से यीशु के नाम पर मांगते हैं तो हम अपने लिए, संसार भर के सभी लोगों के लिए इसी वक्त YouTube के द्वारा या Facebook के द्वारा जो वचन सुन रहे हैं, आराधना में भाग ले रहे हैं, उन
सबों के लिए हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं कि करीब 210 देशों में जो बीमारियां हैं, जो महामारी फैल गई है, वो समाप्त हो जाए और लोग सामान्य जीवन बिता सके, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, इस्राएल और अन्य कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे मकान बर्बाद हो रहे हैं, संपत्तियां बर्बाद हो रही है, बहुत परेशानियां हैं। यह तेरी योजना नहीं है। तेरी योजना है कि हम लोग आनंद से, प्रेम से, शांति से जीवन बिताए। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं यह युद्ध समाप्त हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हमारे देशों में, हमारे देश और अन्य देशों में बहुत सारे लोग परेशान हैं प्राकृतिक प्रकोप से। अति वर्षा, बाढ़, आंधी, तूफान समाप्त हो जाए। जो लोग मर गए हैं उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके रिश्तेदारों को सांत्वना मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सामान्य जीवन बिताने की कृपा मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम सबों के जीवन में विशेष आशीष हो। जो गरीब है, दिल दुखी है, जिनकी नौकरी छूट गई है, जिनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। धनी देशों को, धनी लोगों को उदार बना दे, वे उदार होकर दूसरों की जरूरतमंदों की सहायता कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सुसमाचार सुनाने से हमारा आनंद बढ़ता जाता है। हम प्रार्थना करते हैं लाखों की संख्या में युवक युवतियों को सुसमाचार सुनाने का अभिषेक दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी सारी आवश्यकताओं को इस वेदी पर समर्पित कर घुटने टेके, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आशीर्वाद ग्रहण करें।